नमस्कार। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली के संदेश के साथ स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज धनतेरस का त्योहार है, जिसके साथ ही दीपावली के त्योहारों का भी आरंभ हो गया है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और भगवान धनवंतरी की पूजा करने के साथ ही लोग खरीदारी करने के लिए भी निकले हुए हैं। देश भर में कैसे मनाया जा रहा है धनतेरस का पर्व, अलग अलग शहरों के बाजारों में कैसी है रौनक, जानने के लिए आइए शुरू करते हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम। तो धनतेरस और इसी के साथ दीपावली पर्व, और धनतेरस पर्व की बात करें तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को इस त्योहार को मनाया जाता है। बाजारों की रौनक तो बढ़ ही गई है और आज के दिन लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। इस दिन धनवंतरी देव के साथ साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी को आरोग्य का देवता भी माना जाता है। और धनतेरस पर सोने चांदी के गहनों के साथ साथ घर गृहस्थी के अन्य सामान को खरीदने की भी परंपरा है और इस परंपरा से बाजारों में रौनक होती है, अच्छा कारोबार होने की भी उम्मीद रखी जाती है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े त्योहार दिवाली ने हमारे घर की दहलीजों पर दस्तक दे दी है। जाहिर सी बात है, बाजारों में भी इसकी चकाचौंध दिखेगी। घर सजाने से लेकर आभूषण खरीदने तक ग्राहकों के अंदर कई रुझान दिखने को मिल रहे हैं और घरों से पहले बाजार सज गए हैं। देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है और भारत में सबसे बड़े त्योहार दीपावली और धनतेरस से पूरे देश में रौनक है। लोग भगवान श्री राम और माता सीता के आगमन के लिए घरों को सजाने लगे हैं। वहीं धनतेरस पर खरीदारी करने की शुभ परंपरा को भी निभाना चाहते हैं। घरों से पहले बाजारों में दीपावली की धूम मची है। इस त्योहारी सीजन में व्यापारियों को बम्पर लाभ होगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की धनतेरस और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं की खरीदारी होगी। कुल मिला के यदि देखें तो इस बार स्थानीय उत्पादों पर ही ज्यादा जोर है उपभोक्ताओं का। दिवाली धनतेरस के मौसम में सोने चांदी के गहनों और स्पेशल आइटम की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। दिल्ली में आभूषणों की दुकानों पर भी ग्राहकों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। दीपावली के बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक शुभ मुहूर्त पर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। अगर सोने चांदी की बात की जाए तो त्योहारी सीजन में सोने के दाम बढ़े हैं, जबकि चांदी में गिरावट आई है। कीमतों की बात करें तो 22 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत अक्टूबर से पहले हफ्ते में 52,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही, जो अब बढ़कर करीब 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत अभी 73,500 प्रति किलोग्राम है। कीमतों में उतार चढ़ाव होने के बावजूद धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा से बाजार में कारोबार अच्छा हो रहा है। गिफ्ट पर्पस के लिए भी है और जो अपने लिए ले रही हूँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, फ्यूचर के लिए। धनतेरस पर हमारे इसे शुभ माना जाता है कि गोल्ड लेना तो मस्ट है, तो मैं एवरी धनतेरस आती हूँ और ज्वेलरी बाय करती हूँ। गोल्ड एक डुअल पर्पस चीज़ है। आज आप इस्तेमाल भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी है। आप खुद ही देखिए गोल्ड का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अच्छा माना जाता है धनतेरस पे गोल्ड लेना, तो वी विल ट्राई टू टेक धनतेरस पे। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि धनतेरस की बिक्री को लेकर देश भर में आभूषण व्यापारियों में काफी उत्साह है, जिसके लिए आभूषण व्यापारियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस धनतेरस ग्राहक शादी विवाह के लिए भी भारी और परंपरागत गहनों के साथ साथ रोजमर्रा के हल्के और ट्रेंडी गहने भी खरीद रहे हैं, क्योंकि सोना निवेश के लिए बेहतर विकल्प है। कुछ ग्राहक निवेश के तौर पर भी सोना खरीदते नजर आए। ज़्यादातर खरीदार धनतेरस और दिवाली के शुभ मुहूर्त का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इस समय खरीदारी करना चाहते हैं ताकि उनके आभूषणों के साथ देवों का आशीर्वाद भी उनके घर आए। बाजार में रौनक पूरी है और त्योहारों की चकाचौंध देखते ही बनती है। ऐसे ही नहीं, दिवाली भारत का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा त्योहार है। कैमरा पर्सन शिव के साथ अंबिका रश्मि, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
तो जाहिर है कि जब कुछ शुभ मुहूर्त देखना हो, खासतौर पर सोना चांदी और बर्तन खरीदने के लिए, तो धनतेरस के लिए लोग इंतजार करते हैं। और यही कारण है कि धनतेरस के अवसर पर बाजार भी ग्राहकों से गुलजार हैं। और इस मौके पर दिल्ली के बाजारों में भी रौनक लगी हुई है। हालांकि दिल्ली में कल देर रात से बारिश हो रही है, बावजूद इसके लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में धनतेरस के मौके पर बाजार की रौनक और खरीदारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। धनतेरस के मौके पर देश भर के बाजारों में धूम है, और धूम है देश की राजधानी दिल्ली के सदर बाजार में भी। यहाँ पर लोग जमकर बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है, लोग किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। हम मौजूद हैं सदर बाजार की बर्तन बाजार मार्केट में, बात करते हैं यहाँ पर। सर आप बताइए किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक है आज मौसम थोड़ा बदल गया है, लेकिन दिल्ली दिल वालों की है और लोगों के अंदर फिर भी बड़ा जोश है, क्योंकि आज धनतेरस का त्यौहार है। तो लोग थोड़ी सी कठिनाई तो हो रही है उनको बारिश की, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर अब खूब रौनक है हमारे बाजार के अंदर। तो कहा जाता है कि सोना चांदी ज़्यादा खरीदी जाती है। ठीक है, सोना चांदी अपने हिसाब से ये लोग खरीदते हैं सोना चांदी, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो बर्तन की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, क्योंकि आज भगवान धनवंतरी का जब वो समुद्र मंथन से बाहर निकले थे तो उनके हाथ में कलश था। कलश है, लोटा है, गिलास है, या इस तरह की चीज़ें जो है खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। बर्तनों की तरफ ज़्यादा रुझान है। इस बार जो है कटलरी सेट जो है, इस बार कलर्ड ये पाउडर कोटिंग का है, जिसकी बिक्री बड़ी अच्छी रही है। ये हालांकि बहुत सस्ता भी है, लेकिन ये श्री श्याम का कटलरी है, इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, क्योंकि देखिए गोल्ड और स्टील दोनों का मिक्स कर रखा है इन्होंने, कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, और लोगों ने बहुत पसंद किया इसको, और अच्छी खरीदारी रही है इसकी। किस तरह की हो रही है बिक्री? और भी कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं। सर स्टील को लेकर किस तरह का उत्साह है? लोगों का उत्साह बहुत अच्छा है इस बार, क्योंकि इस बार 2 साल कोरोना के बाद है ना, लोगों में दोबारा से कमाई का भी वो है अच्छी, मतलब लोग धंधे पानी में लगे हुए हैं, तो बिक्री का बहुत अच्छा गेटअप है। कुछ ग्राहक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। एक्चुअली सदर बाजार बहुत बड़ा बाजार है। ये बाजार दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पे हम लोग बर्तन खरीदने आए हैं, धनतेरस का दिन है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और काफ़ी सही प्राइस पे यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। धनतेरस के ऊपर बर्तन को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, और ये बर्तन बांटते भी है। बर्तनों का बहुत अच्छा कारोबार होता है, तो मेरे ख्याल से बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने चाहिए। और ये डिप्टीगंज बर्तनों की मार्केट है, यहाँ बर्तन बहुत सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दिन भर बारिश रही, बावजूद इसके लोगों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। जो लोग सोना चांदी खरीद सकते थे उन्होंने सोना चांदी खरीदा, जो लोग बर्तन खरीद सकते थे उन्होंने जमकर बर्तनों की खरीदारी की। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज दिल्ली। तो जाहिर है कि खरीदार तो बाहर निकले ही हैं, लेकिन कारोबारियों के चेहरे भी खुशी से गुलजार नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या से आशुतोष शुक्ला जुड़ गए हैं, योगेश शीतल मुंबई से, हरिकेश बहादुर सिंह बनारस से जुड़े हैं, दिल्ली से भी हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आशुतोष आपका ही रुख करना चाहेंगे। अभी हमने सुना है कि किस तरीके से एक दुकानदार बता रहे थे कि क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कितना महत्व है। हम कहते हैं कि दिवाली के त्योहारों की शुरुआत हो जाती है धनतेरस से, कितना महत्व है इस त्योहार का, क्या कुछ कहानी है इसके पीछे? देखिए, जिस तरीके से महत्व की अगर आप बात करती हैं दीपोत्सव के, तो ये दीपोत्सव की जननी है अयोध्या, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं सरयू के किनारे। यहीं पर दीपोत्सव का जो है हम कहें तो प्राविधान हुआ। प्राविधान उस दिन हुआ जिस दिन लंका पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने विजय पाया था, और उस विजयोपरांत जो है वो वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या के लोगों ने भगवान राम का जम करके स्वागत किया था, और स्वागत के बाद उनका राजाभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई। तमाम सारी कहानियां चलती हैं साथ साथ में, लेकिन एक जो निष्प्रिय भाव पूरी कहानी अगर चारों युगों के जो हमारे हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, उनका निचोड़ देखा जाए, जो सनातन धर्म के साहित्य हैं, वेद और तमाम सारी चीज़ें हैं जिनका निचोड़ जो थोड़ा बहुत कहीं दिखाई देता है, उसमें सिर्फ बात उभर करके आती है, चाहे युग त्रेता का हो चाहे कलयुग का हो, उसमें मानवता प्रधान पाई जाती है, मनुष्य प्रधान पाया जाता है, मानव सेवा प्रधान पाई जाती है। और इसी मानव सेवा के कर्तव्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कहीं न कहीं त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। नहीं तो आवश्यकता नहीं थी उन्हें वनगमन करने की,
वो राज्याभिषेक उनका होने जा रहा था, वो राजा राम होने जा रहे थे, लेकिन तपस्वी बनकर के राजा राम निकलते हैं, लंका तक जाते हैं, सबरी के जूठे बेर खाते हैं, कोल भील बालुओं का जो है अपने गले लगाते हैं। और यही कारण है कि जब वनवास से लौट करके अयोध्या भगवान श्री राम आते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो चुके होते हैं। मर्यादाओं को लेकर के उन्होंने जो तमाम सारी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, जो समाज जो है नीति अगर जिएगा तो कभी समाज जो है उससे अडिग नहीं होगा, परेशानी में नहीं फंसेगा। और यही कारण है कि त्रेता से लेकर के आज कलयुग तक, आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं ये रामपथ है, इस रामपथ के ठीक पीछे अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं देगा, भगवान श्री राम का नवनिर्मित मंदिर निर्माणाधीन है। कल भी और 22 तारीख को जब यहाँ पर नवंबर को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो ये वही मार्ग होगा जो भगवान श्री राम के पास तक लोगों को ले जाएगा। आशुतोष जी, जनवरी 2024 में जाकर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी राम लला की। सबको इंतजार है उस पल का, लेकिन फिलहाल हम इस दीपावली की बात करें तो जाहिर है कि अयोध्या के लिए भी दीपावली बेहद विशेष है। लेकिन शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कार्यक्रम में एक ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद वापस रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर्स का। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, क्योंकि आज धनतेरस है, इसीलिए ये विशेष कार्यक्रम लेकर हम भी हाजिर हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ मुंबई से योगेश शीतल जुड़े हुए हैं। मुंबई को हम देश की बिजनेस कैपिटल मानते हैं योगेश, तो ऐसे में सबकी नजरें जरूर है इस बात पर कि इस बार धनतेरस में किस तरह की समृद्धि के रंग से रंगी हुई है मुंबई। देखिए ममता, यहाँ की अगर बात करें मुंबई की, तो एक तो शेयर मार्केट है यहाँ पर, उसका एक पूरी एक अलग परंपरा रहती है वहाँ पे जिस तरीके से दिवाली मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर धनतेरस देखें जहाँ से त्यौहार पूरा शुरू होता है, तो दादर का शिवाजी मार्केट, इस वक्त हम दादर के पास ही वर्ली में है। दादर का जो मार्केट है वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, ज़बरदस्त खरीदारी जो है वो होती है वहाँ। जैसे मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि कोविड के बाद जिस तरीके से चहल पहल बढ़ी है, उसके बाद जो है रौनक वापस, जो दिवाली की पहले की रौनक थी वो लौट रही है। इस वक्त हम वर्ली नाका के पास है, हमारे कैमरा पर्सन आपको एक दृश्य दिखाएंगे। यहाँ से आपको जितना दूर आपको दिखेगा, हर तरफ बाजार सजा हुआ है, छोटे बड़े हर तरह के, छोटे मंझले बड़े हर तरह के आपको दुकानदार जो है दोनों तरफ दिखेंगे। कई तरह की परंपराएं, कुछ लोग झाड़ू लेते हैं, कई लोग जो है वो हल्दी लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा कम तौर पे देखें, वहीं सोने चांदी की भी खरीदारी ज़बरदस्त होती है। जो बुलियन मार्केट है उसमें पीक दिखता है, खास करके अगर आप घाटकोपर या जावेरी बाजार या कालवा देवी इन सब क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो वहाँ पे चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात, प्रदूषण को लेकर कहें तो बॉम्बे हाई कोर्ट की रिसेंटली जो हियरिंग थी उसमें काफ़ी चीज़ें जो है डायरेक्शंस दिए गए थे जो अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को है। आज भी हियरिंग हुई है। जो टाइमिंग दिया गया था 7 से 10 को, उसको रिड्यूस किया गया है कि रात में 8 से 10 बजे तक का कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ सेलिब्रेशन जो है क्रैकर्स की जहां तक बात करें वो किया जा सकता है। हालांकि उससे जुड़े कई और भी दिशा निर्देश हैं, जैसे कि प्रतिदिन की जो रिपोर्ट है वो हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइल करनी पड़ेगी और साप्ताहिक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को जाएगी। साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क को टेम्पररी होल्ड किया गया है। तो ये सब जो है दूसरे फ्रंट की बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बाजार की जहाँ तक बात करूँ, चहल पहले मैं चाह रहा था कुछ लोगों से मैं आपकी बात कर रहा जी योगेश, लेकिन इस बार हम रुख करना चाहेंगे फिलहाल बनारस का भी, क्योंकि हमारे साथ हरिकेश बहादुर वहां से जुड़े हुए हैं। और बनारस शिव की नगरी, लेकिन जाहिर है कि दीपावली के रंग यहाँ भी नजर आ रहे हैं। लेकिन धनतेरस की बात करना चाहेंगे आपसे हरिकेश, धनतेरस में किस तरह के रंग नजर आते हैं बनारस में?
ममता, जैसा कि आपने कहा कि बनारस काशी शिव की नगरी है और धनतेरस में मां अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वहाँ पे धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक जो है मां की स्वर्ण प्रतिमा रखी जाती है। जो श्रद्धालु हैं उनके दर्शन के लिए आपको मैं बताऊं कि 24 घंटा पहले से ही लोगों ने लाइन लगा लिया था, क्योंकि मंदिर का कपाट जो 2 बजे से खुलना था, आज 2:45 बजे से धनतेरस की शुरुआत हुई है। तो वहाँ पे मां अन्नपूर्णा धन धान्य की देवी मानी जाती हैं। चूँकि जैसा दूसरे लोग भी बता रहे थे कि धनतेरस के बारे में, तो काशी में यह कहा जाता है कि जब भगवान बाबा विश्वनाथ यहाँ पे काशीद्वीप के राजा के रूप में विराजमान रहे, तो उस समय उन्होंने अपने प्रजा के लिए, चूँकि अकाल पड़ा तो प्रजा के लिए उन्होंने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी कि हम यहाँ पे प्रजा जो हमारी है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो, अन्न की कमी ना हो। तो मां अन्नपूर्णा के दर्शन लोग करते हैं जाके धनतेरस के दिन से, चूँकि स्वर्ण प्रतिमा खोली जाती है तो वो लोग जाके दर्शन करते हैं और माँ से आशीर्वाद लेते हैं धन धान्य का। वहीं यह काशी नगरी धनवंतरी के लिए भी जानी जाती है कि जब बाबा विश्वनाथ ने यहाँ पर शासन संभाला तो धीरे धीरे सारे देव आकर यहाँ पर बस गए अपने अपने काम को। चूँकि धनवंतरी को वैद्य माना जाता है, आरोग्य के देवता माने जाते हैं, उनके ही नाम पर धनतेरस का भी चूँकि हम लोग परंपरागत तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर एक वैद्यराज का परिवार है जिनको धनवंतरी का वंशज माना जाता है। उनके यहाँ अभी लगभग 7 बजे के आसपास धनवंतरी की पूजा होगी। इसी तरह यहाँ पर कुबेर की भी, चूँकि धार्मिक नगरी है, यहाँ पर कुबेर की भी पूजा होती है धनतेरस के दिन जो है। और मैं आपको बताऊँ बाजार की बात, जैसा कि दिल्ली और मुंबई की दिल्ली की रिपोर्ट आपने दिखाई, मुंबई के करेस्पॉन्डेंट बता रहे थे हमारे सहयोगी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी खरीदारी की शुरुआत ही हो जाती है वो फूल माला से होती है। सुबह के समय मैं जब जा रहा था, फूल मंडी एक है, सड़क के बाहर तक केवल किसान दिखाई दे रहे थे जो अपनी फूल और माला बेचने आए थे। और मैं आपको बताऊं ममता की हमारे सामने रखी है, आसपास के जो गांव है वहाँ के भगवान शिव की नगरी, पुरातन नगरी, सांस्कृतिक नगरी है काशी। और ऐसे में एक धनतेरस के साथ जो त्योहारों की शुरुआत हुई है दीपावली के, जाहिर है कि रंगों में रंगी हुई है काशी। फिलहाल हम सीधे रुख करना चाहेंगे दिल्ली का, लेकिन गिरीश आपके पास आना चाहूंगी। उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। दीपावली का त्योहार है तो ऐसे में हर किसी के चेहरे पर खुशी हो, इसे देखते हुए ही छोटे और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया था और अब इस मंत्र का असर त्योहार पर भी दिखने लगा है। इस बार दीपावली में बाजार स्थानीय उत्पादों से सजे हैं तो वहीं खरीदार भी लोकल उत्पादों को हाथों हाथ ले रहे हैं। आइए देखते हैं बिहार के वैशाली से ये रिपोर्ट। वैशाली में दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं से बाजार पटा हुआ है। कोई मिट्टी के लक्ष्मी गणेश खरीद रहा है तो कोई घर को अलग लुक देने के लिए मिट्टी का लैंप पसंद कर रहा है तो कोई मुखौटा। विभिन्न प्रकार की आकृति खरीदने में लोग व्यस्त हैं। पहले इन्हीं बाजारों में चाइनीज लाइटों और मूर्तियों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन आज हर जगह स्थानीय कलाकारों की बनी मूर्तियां बिक रही हैं। कि काम जो चल रहा है बहुत पुराना चल रहा है, बाप दादा के समय से ये काम चल रहा है। हम लोग भी होश हुए तो आज ये काम धंधा आगे नहीं बढ़ा और आगे के लिए हम लोग का कोई ऐसा
मतलब पूंजी बढ़ाने के लिए कोई ऐसा चीज नहीं हमको सरकार से कोई बेनिफिट मिल रहा है, या ऑफर कोई चीज मिले कि काफी पड़ोस धंधा आगे तक बढ़ सके। इस बार दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल का नारा गूंज रहा है। हर जगह हस्त निर्मित वस्तुओं की भरमार है। वहीं विक्रेताओं का कहना है कि 100 रुपए की मूर्ति से लेकर हजारों रुपए की मूर्तियां रोजाना बाजार में बिक जाती हैं, तो वहीं लाखों के सजावट के सामान भी बिक रहे हैं। पहले जहां हाजीपुर के बाजारों में दूसरे राज्यों से लाकर मूर्तियां बेची जाती थीं, वहीं इस बार स्थानीय कलाकारों की मूर्तियां दूसरे राज्यों में बिक रही हैं। जाहिर है कि सभी लोग दीपावली के इस रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता गिरीश निशाना दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, आपसे इस बात को जरूर समझना चाहेंगे। हमने देखा धनतेरस को लेकर दिल्ली में भी खूब बाजारों में लोग आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इससे आगे बढ़कर अगर मैं इस वोकल फॉर लोकल की सोच को भी आपसे जानना चाहूं, हालांकि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर हैं, लेकिन दिल्ली में किस तरीके से वोकल फॉर लोकल ये सोच लोगों के बीच मुखर नजर आ रही है इस बार की दिवाली में? देखिए ममता, इस दिवाली में अगर बात की जाए तो वोकल फॉर लोकल की बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी स्थानीय निवासी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं, जो कहीं ना कहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में लगे हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, उनकी जमकर बिक्री हो रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस दिवाली भी दिल्ली के अंदर लोग काफ़ी संख्या में जो इन उत्पादों को पसंद कर रहे हैं, स्वदेशी उत्पादों को पसंद कर रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा वे देर से दिखाए, जहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खरीदारी हो रही है। लोग जो है स्वदेशी उत्पादों को पसंद कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल की जब बात की जाती है, अब लोग जो है वो चाइना के जो उत्पाद हैं उनको पसंद नहीं कर रहे, बल्कि जो स्वदेशी उत्पाद है उनको पसंद किया जा रहा है। तो एक अलग उत्साह का माहौल है स्वदेशी उत्पादों को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलग एक माहौल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो स्वदेशी उत्पाद हैं वो देखे जा सकते हैं। बाजार पूरी तरह से भीड़ से भरे पड़े हैं और जो बाजार है उनकी रौनक देखते ही बन रही है। दुल्हन की तरह ये बाजार सजाए गए हैं। एक बार फिर से कहूंगा हमारे कैमरा सहयोगी, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज हालांकि लोगों ने काफी संख्या में बर्तन भी खरीदे हैं। इसके अलावा काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने झाड़ू की खरीदारी भी की है। तो अलग अलग लोग हैं जो बाजारों में पहुंच रहे हैं, इनकी खरीदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मोमबत्ती हैं, दिए हैं, उनकी जमकर खरीदारी की जा रही है। तो वोकल फॉर लोकल को पूरी तरह बढ़ावा मिलता नजर आ रहा है। तो एक अलग इस समय माहौल है इस दिवाली के अंदर, खास तौर पर ममता। जाहिर है कि धनतेरस से जिस जोश उत्साह के साथ त्योहारों का आगाज हुआ है और यही आगाज दिवाली और उसके बाद भी बरकरार है, ये उम्मीद करते हैं। फिलहाल हमारे सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, योगेश, हरिकेश और गिरीश, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कर लें, क्योंकि यहाँ बाजारों में धनतेरस की रौनक खूब नजर आ रही है। स्थानीय उत्पादों को लेकर भी लोगों में उत्साह है। विशेष तौर पर धान से बने आकर्षक झालरों की तो दुकानें सज चुकी हैं, जो स्थानीय स्तर पर ही बनाई जाती हैं। धान की बालियों से एक से बढ़कर एक आकर्षक झालरें बाजार, शहर के चौक चौराहों में सज चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में धान से बने इन झालरों को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है और इसीलिए धनतेरस के दिन लोग विशेष रूप से इसकी खरीदारी कर पूजा अर्चना करते हैं। दशहरे के बाद से ही किसान अपने परिजनों के साथ मिलकर इन झालरों को बनाने में जुट जाते हैं और उसके बाद अब देख रहे हैं हम कि किस तरीके से बाजार सजे हैं झालरों से और लोग भी स्थानीय उत्पाद को खरीदने के लिए बहुत उत्साह दिखा रहे हैं। तो आज देश धनतेरस मना रहा है, कल नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली मनाई जाएगी। तो आप सबके लिए ये दीपावली स्वच्छ हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।